हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गरिमा एकेडमी। माय नेम इज रंजीत कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, वर्कशीट 27 for class 9 mathematics. You have been provided two space here, one for the name of the student and another for the class teacher, name of the class teacher. You write your name in this column and the name of the class teacher here. Today is 10 September 2021. Today's topic is lines parallel to the same line. It is already discussed here. Let us read this discussion. Children, let us discuss. If two lines are parallel to the same line, will they be parallel to each other? In given figure 1, here is figure 1. Line M is parallel to line L and line N is again parallel to line L. ये दोनों लाइन ये इसके पैरेलल हैं और ये भी इसके पैरेलल है। Therefore, line 1 is equal to therefore angle 1 is equal to angle 2 and angle 1 is again equal to angle 3 because corresponding angle axiom. आपको पता होगा कि corresponding angles axiom क्या है। इसमें देखो corresponding angles कौन कौन से हैं। 1 का corresponding 2 है, ठीक है। उसी तरीके से 2 का 3 है, ये आपस में इक्वल होते हैं, corresponding angles इक्वल होते हैं। इसमें ना 12 एंगल्स बने हुए हैं। अगर आप काउंट करो तो 12 एंगल्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इन एंगल्स का आपस में रिलेशन है। तो 1 का कोरिस्पोंडिंग 2 है, उसका कोरिस्पोंडिंग 3 है और ये 1 2 3 ये आपस में ये इक्वल है। Because angle 2 and 3 are corresponding angles and they are equal. Therefore, we can say that line M is parallel to line L. Sorry, line N. Line N. ये L गलती से बोल गया। ये कन्वर्ज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है। अब इसको कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, कोई तीसरी लाइन इन दोनों में से किसी एक का पैरेलल है, वो ये तीनों के तीनों लाइन पैरेलल माने जाएंगे, तीनों के तीनों लाइन पैरेलल होंगे। इसमें एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लो, गिवन है कि PQ और RS पैरेलल लाइंस हैं, PQ RS पैरेलल लाइंस हैं और उसमें एक एंगल QXM इसके बारे में बात कर रहे हैं, 135 डिग्री गिवन है और दूसरा एंगल इसके बारे में बात कर रहे हैं MYR, वो 40 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड करना है ये एंगल कितना है, इस एंगल का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन में कहता है कि एक लाइन पैरेलल, AB लाइन पैरेलल टू PQ आप ड्रॉ कर दो। इधर उन्होंने ड्रॉ कर लिया है, AB एक लाइन है विच इज पैरेलल टू PQ। अब पहले से गिवन है कि AB इज पैरेलल टू PQ। हमने जो नया ड्राइंग बनाया है, क्योंकि ये देख लो, ये लाइन और ये लाइन पहले से पैरेलल थे और हमने एक नया लाइन AB ड्रॉ किया है व्हिच इज पैरेलल टू PQ ड्रॉ किया है हमने। तो AB इज पैरेलल टू PQ एंड PQ इज पैरेलल टू RS, है ना। इधर ना R दोनों में लिख दिया है इन्होंने, RS लिखना था इधर, ठीक है, ये RS लिखना था।
अब चूंकि मैंने अभी पहले ही डिस्कस किया कि ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं, कोई तीसरी लाइन ड्रॉ कर ले, या फिर पहले से क्वेश्चन में गिवन था कि पी क्यू और आर एस पैरेलल था और तीसरा लाइन हमने पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ कर लिया है, ये तीनों पैरेलल लाइंस हो गए आपस में, ये तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब ये रिलेशन देखो, मैंने कहा था कि ये 12 जो एंगल्स बने हैं उनका आपस में रिलेशन है, क्यू एक्स एम, ये क्यू एक्स एम, ये वाला एंगल, प्लस एक्स एम बी, ये वाला एंगल, इन दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब गिवन है क्यू एक्स एम 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एक्स एम बी दोनों मिलके 180 होना चाहिए, ऊपर रीजन लिखा है। अब इनको सोल्व करो तो इसी का कंटिन्यूएशन कर रहा हूं मैं, तो एंगल एक्स एम बी विल बी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इधर ये प्लस में था तो दूसरे साइड में जाके ये माइनस हो गया, इनको सोल्व करो, ये 45 डिग्री आ गया, ये फाइंड कर लिया इन्होंने 45 डिग्री, इक्वेशन 1। नाउ एंगल बी एम वाई, देखो बी एम वाई कौन सा है, ये बी रहा, ये एम रहा और ये वाई रहा, तो ये वाली एंगल की बात कर रहे हैं, ये बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होएगा, कह रहा है कि ए बी और आर एस पैरेलल हैं, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बी एम वाई 40 डिग्री हमें इससे मिल गया, क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी गिवन था एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो दो एंगल्स मिल गए हैं 45 डिग्री और 40 डिग्री। अब देख लो इन दोनों, ये दोनों एंगल्स कौन कौन से हैं जो मिले हैं हमें, ये पहला वाला तो ये है एक्स एम बी, और दूसरा वाला जो मिला है बी एम वाई, इन दोनों को कंबाइन कर लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये पूरा एंगल ये मिला है हमें, यही हमें फाइंड भी करना था। तो इन दोनों को सम करने पे ये हमें 40 मिल गया था, और सॉरी ये 45 मिल गया था और ये 40 मिल गया है, इन दोनों को सम करो तो एक्स एम बी प्लस बी एम वाई विल गिव यू एक्स एम वाई विच इज इक्वल टू 85 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, अगर नहीं भी आया, कुछ बेसिक पहले से अगर नहीं पता है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा बेसिक, इसके बेसिक के साथ। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए यहाँ दिया है, आप नोटबुक में इसे सोल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ये पहला क्वेश्चन जो कि फिगर 4 के बारे में बात कर रहा है उसको सोल्व करके देख लेते हैं। हमें गिवन है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं, सी डी एंड ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल, ये तीनों लाइन पैरेलल है, गिवन है। कुछ एंगल्स ऑलरेडी गिवन है, ये एंगल एक्स गिवन है, एंगल वाई गिवन है, एंगल जेड गिवन है, उनका आपस में रिलेशन भी गिवन है। तो गिवन है कि y और z का जो रेशियो है 3:7 है, मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का जो रेशियो है वो 3:7 है। मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि y इज इक्वल टू 3a,
ठीक है। और ये जो एंगल है y का, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इसको मैं, इसका नाम लिख देता हूँ 1, ये एंगल 1 है, ये है एंगल 1। तो y और एंगल 1 इक्वल होएगा। अच्छा, y को 3a मान लिया है, तो ये जो z है, इस z को चूंकि 3:7 कहता है, तो ये z जो है 7a हो गया है। तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 होएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने बोला था कि ये जो 12 एंगल्स बन रहे हैं उनका आपस में रिलेशन होएगा, और ये रिलेशन और वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सब नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं बना दूंगा एंगल, इसके बेसिक एंगल्स के जो रिलेशंस होते हैं ट्रांसवर्सल में, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, वो मैं बना दूंगा। तो एंगल y और इसको एंगल 1 दे दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल है, ये लिख देता हूँ रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। आप भी एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं उसमें। अब एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल y के। एंगल y ऑलरेडी गिवन है 3a, एंगल z 7a, इन दोनों को मिला करके 180 डिग्री। 10a is equal to 180 डिग्री, तो a is equal to 180 divided by 10, 18। तो ये हो गया y जो हो गया 3 multiplied by 18 which is equal to 54, and this one 7a is 7 multiplied by 18 which is equal to 126 डिग्री। इन दोनों को मिला करके ये 180 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि x कितना होएगा, x कितना होएगा, x फाइंड करना है हमें। तो x जो होगा z के इक्वल होएगा, x z के इक्वल होएगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया y is 54 डिग्री, z is 126 degree, and x is also 126 degree, because x is equal to z, alternate angles। अल्टरनेट एंगल्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आप नोट कर लीजिए, यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है फिगर 5, दैट इज हियर, PQ is parallel to ST, PQ is parallel to ST given है। अब इसमें एंगल PQR is 110 डिग्री गिवन, PQR ये इस एंगल की बात करें 110 डिग्री इज गिवन, एंड एंगल RST 130 डिग्री इज गिवन हियर। फाइंड QRS, QRS आपको फाइंड करना है, दिस वन, ये कितना है ये फाइंड करना है आपको। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
इसको मैं, ये जो लाइन है तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो लाइन है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पैरेलल लाइन, तो इसे समझने में आसानी होगी। अब इसमें देखो कितने सारे एंगल बन गए हैं। ये ये वन, इसका नाम रख, ये एंगल 1 रख लो, ठीक है। और एक और एंगल बन गया यहाँ पे, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 बन गया, ये एंगल 4 बन गया, और ये एंगल 5 बन गया। ये इतने एंगल्स बन गए हैं। ये नाम इसलिए लिख दिया, सॉल्व करने में आसानी होगी। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये सेकेंड पार्ट को। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दूसरा है, गिवन है कि एंगल 2 130 डिग्री है ना। 1 अगर 130 है तो 230 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 130 डिग्री। 30 है, 130 डिग्री। एंगल 2 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री होएगा, लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो एंगल 3 कितना हुआ, एंगल 2 तो हम लोगों को पहले से पता है 130 है, तो एंगल 3 is equal to 180 minus angle 2, which is 180 minus 130, 50 डिग्री। एंगल 3 हमारा 50 डिग्री मिल गया है। अब एंगल 5 और प्लस एंगल 4 की बात कर लेते हैं, यही सेम रिलेशन। यहाँ एंगल 5 प्लस एंगल 4 180 डिग्री होएगा। एंगल 5 110 ऑलरेडी गिवन है, प्लस एंगल 4 180 डिग्री। so angle 4 is equal to 180 minus 110, which is equal to 70 डिग्री। अब एक ट्रायंगल बन गया QMR, ये नाम रख देता हूँ। एक ट्रायंगल बन गया। आपको पता है कि ट्रायंगल बन गया तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो ऐसा कर लेते हैं, एंगल 3 है इसमें, इसमें एंगल 4 है, और लास्ट वाला एंगल R है। ये तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए। हमने एंगल 3, हमने 180 चाहिए इन तीनों एंगल को मिला करके। हमने एंगल 3 को फाइंड करा हुआ है 50 डिग्री, तो 50, एंगल 4 को फाइंड करा हुआ है हमने 70 डिग्री, 70 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, तो 120 प्लस एंगल R is equal to 180, so angle R is equal to 180 minus
120 which is equal to 60 डिग्री। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था, QRS फाइंड करना था, QRS। तो QRS कितना हो गया हमारा, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये है 60 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया क्यू एंगल क्यू। इसको अलग कलर में लिख देता हूँ तो मिक्स नहीं होगा। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सोल्व करूंगा। और आपको और भी किसी तरह का वीडियो चाहिए या इसका बेसिक्स चाहिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू।